हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बायोलॉजी। आई एम सुमन भारती और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ नीट 2022 का पेपर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि नीट 2022 का पेपर तो हो चुका है, तो उसके बारे में क्या डिस्कस करना है। मैं उस पेपर का एनालिसिस आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। ठीक है, मैं उस पेपर को डिस्कस नहीं करूँगी। उस पेपर में क्वेश्चंस कैसे आए थे, क्वेश्चन के क्या डेप्थ थे, क्या स्ट्रैटेजी थी क्वेश्चन पूछने की, उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, इन सभी चीज़ों को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, और मैं आज के वीडियो में मेनली फोकस करने वाली हूँ आपके बायो के पेपर पे कि बायो के पेपर में आपके कैसे क्वेश्चन आए थे 2022 में। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो कि 2023 में नीट का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये एक आइडिया लगेगा, एक उनका जो स्ट्रैटेजी तैयार करने में उन्हें हेल्प मिलेगी कि आपको कैसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने हैं अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में तो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये हेल्प मिले कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है। ओके, आई नो कि मैं थोड़ा लेट हूँ पेपर एनालिसिस बनाने में, वीडियो को अपलोड करने में, बनाने में, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं अपने वीडियो में कि क्या था हमारा नीट 2022 का पेपर कैसा था। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बायो से स्टार्ट करती हूँ। मैंने कुछ लिस्ट तैयार किए हैं बायो की कि कौन से पेपर से, सॉरी, कौन से चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले हम लोग 11th क्लास की बुक से देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस आए थे हमारे। ओके, तो देखिए चैप्टर नेम है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आपके फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, उससे आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं आए थे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन, प्लांट किंगडम से 3 क्वेश्चन, एनिमल किंगडम से 3 क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से भी 3 क्वेश्चंस रहे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से भी 3 क्वेश्चंस रहे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स से भी आपके कितने क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस थे। सेल सेल चैप्टर से आपके ओनली 2 क्वेश्चन थे, क्योंकि जो कि सेल चैप्टर को बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है, लेकिन सेल चैप्टर से आपके क्वेश्चन ओनली 2 थे। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स पे भी इस बार फोकस किया गया है, उसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। सेल साइकिल से भी 4 क्वेश्चन हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स से भी 3 क्वेश्चन हैं, मिनरल न्यूट्रिशन से 2 क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स इससे 1 क्वेश्चन है आपके, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स 3 क्वेश्चन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 4 क्वेश्चन, डाइजेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से ओनली 2 क्वेश्चन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से 2 क्वेश्चन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से 2 क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन इनसे केवल 1 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इससे आपके 2 क्वेश्चन थे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से केवल 1 क्वेश्चन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से केवल 1 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग 12th क्लास की तरफ आते हैं। 12th क्लास में देखते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इनमें 1 क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इससे आपके 3 क्वेश्चंस रहे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी 3 क्वेश्चंस दिए गए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2 क्वेश्चंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इससे आपके 7 क्वेश्चन थे, इसमें आपका ज़्यादा फोकस किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इससे भी आपके कितने क्वेश्चंस रहे, 6 क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है, अब इवोल्यूशन से आपके 2 क्वेश्चन है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 2 क्वेश्चन, स्ट्रेटजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन इससे केवल 1 क्वेश्चन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 1 क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस इससे कितने क्वेश्चन थे आपके, 5 क्वेश्चन। ओके, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इससे आपके 3 क्वेश्चंस पूछे गए, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन इससे आपके 4 क्वेश्चंस आए, इकोसिस्टम इससे 3 क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से 2 क्वेश्चंस थे,
इन्वायरमेंटल इश्यूज से 3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखें, सॉरी, हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि 11th क्लास और 12th क्लास इन दोनों को मिलाकर के आपका क्वेश्चन का जो वेटेज था वो लगभग सेम था। ठीक है, तो इस बार का ट्रेंड क्या रहा कि आपके जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, दैट मीन्स कि इनहेरिटेंस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आए, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। तो 11th क्लास हो या 12th क्लास, इन दोनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या था। क्वेश्चन ज़्यादातर आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। कैसे थे? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा आपके असर्शन रीजन थे, जो कि आपके बायो के पेपर में असर्शन रीजन बहुत ही ज़्यादा भर भर के पूछे गए थे। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम थे। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए बायो का जो पेपर था 2022 का वो क्या हो गया, लेंदी हो गया, वो टाइम टेकिंग था। एनटीए ने आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए थे, लेकिन उस 20 मिनट एक्स्ट्रा देने के बदले उन्होंने बहुत कुछ लिया भी था, क्योंकि बायो के पेपर में स्टूडेंट्स बहुत अच्छा एफर्ट करते हैं, बहुत अच्छी तैयारियां होती हैं उनकी, उन्हें बायो से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। लेकिन इस बार के पेपर में ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि बायो का जो आपका पेपर था वो टाइम टेकिंग था। क्वेश्चन जो थे आपके वो एनसीईआरटी बुक से ही थे, लेकिन एनसीईआरटी बुक से ही, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ही आपको इस तरह से घुमाया गया कि आप लोग क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। क्योंकि जहाँ तक मैंने स्टडी किया है नीट 2022 का पेपर, और कुछ स्टूडेंट्स से मैंने बात भी की है, तो उससे मुझे पता चला कि जो स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग था, लेंदी था, उसे पढ़ने में ही हमारा टाइम ज़्यादा चला गया, जिस वजह से क्या था कि वो और भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे स्कोर किए, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, पर जो स्टूडेंट्स बायो को लाइटली लेकर के चल रहे थे कि बायो इजीली हो जाएगा, उनके लिए ये टफ हो गया। तो आप लोग एक चीज़ यहाँ देख सकते हो कि क्वेश्चंस को एनसीईआरटी से ही पूछ करके कैसे टफ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो और आगे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन का वेटेज किस में कितना था। फिजिक्स आपका इजी रहा, केमिस्ट्री थोड़ा टफ था, बायोलॉजी बायोलॉजी जो था वो लेंदी था। ठीक है, तो फिजिक्स जब इजी था तो वो टाइम टेकिंग थोड़ा कम था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आए, लेकिन केमिस्ट्री दूसरी तरफ आपका टफ थोड़ा सा कर दिया गया था। ऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा टफ था। बायोलॉजी इजी था बट लेंदी था, उसके जो स्टेटमेंट थे क्वेश्चंस के वो पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा था। ठीक है, तो मैंने एक ये पेपर का एनालिसिस तैयार किया है, बहुत सारे पेपर कोड के पेपर को मैंने स्टडी किया और देखा कि आपका जो नीट 2022 का पेपर था वो टाइम टेकिंग था। भले ही आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए थे एनटीए के द्वारा, लेकिन वो 20 मिनट से ज़्यादा का पेपर था। तो इससे क्या पता चल रहा है कि नीट 2023 में आपका क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, आपका प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। नीट 2022 में जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे चुके हैं उन्हें अब रिजल्ट का वेट है और कट ऑफ का वेट है, लेकिन जो स्टूडेंट नीट 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो बिल्कुल ध्यान से इस बात को सुने और समझें कि जो बायो को बहुत इजी समझने वाले वो इजी नहीं है। बायो आपको घुमा सकता है, वो मजाक नहीं है बायो कि चलो भाई इजीली हम बायो को तैयार कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स को फिज़िक्स में बहुत डर लगता है कि मेरा फिज़िक्स बहुत वीक है, केमिस्ट्री में भी थोड़ा डर लगता है, लेकिन बायो को वो लाइटली ले लेते हैं कि बायो को चलो हमारा बायो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके अक्सर बायो अच्छे होते हैं। पर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, साइड बुक पढ़ के जाओ, रेफरेंस बुक पढ़ के जाओ, लेकिन फिर भी आपको एग्ज़ाम में ऐसा
घुमाया जा सकता है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऐसा डाला जा सकता है ताकि आप लोग क्वेश्चंस को ना अटेम्प्ट कर पाओगे, डिले हो जाएगा आपका और आप उस वक्त हड़बड़ी में गलती कर बैठोगे। तो एनटीए ने इस बार क्या किया कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डाला है आपकी बायो के क्वेश्चन में, जिससे क्या हो गया, आपका पेपर लेंदी हो गया, टाइम टेकिंग हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरा बस यही कहना है इस पेपर एनालिसिस में कि जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, बायो की भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी की। तो फिजिक्स का पेपर आपका इजी था, तो केमिस्ट्री थोड़ा टफ था, बायो थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही था उसमें। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन था, मतलब एक कॉन्सेप्ट को जोड़ करके दूसरे कॉन्सेप्ट से जोड़ करके आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप जैसे कुछ कॉन्सेप्ट आपके फर्स्ट चैप्टर में दिए हुए हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लास्ट चैप्टर में या फिर उसके नेक्स्ट चैप्टर में दिए हुए, तो उन दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़ करके आपसे क्वेश्चन पूछे गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, दिमाग स्टूडेंट्स का घूम जाता है, वो अच्छे से उसका जवाब नहीं दे पाते। इसलिए इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप प्रिपरेशन जम कर करें, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़े और एक एक स्टेटमेंट में जो भी कॉन्सेप्ट दिए हुए उस पूरी स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करें, जम के तैयारी करें और बने रहें हमारे वीडियो के साथ। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, आज का पेपर का एनालिसिस अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।